एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय आप सभी को ओनली स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने माता पिता का ध्यान अवश्य रखते होंगे। तो देखिए, मैं इस क्लास में बताने वाला हूं, लेके आया हूं फिर ग्रामर, हिंदी ग्रामर, जो इस टॉपिक का नाम है तत्सम और तद्भव। तो आज हम लोग समझेंगे इस क्लास में कि तत्सम और तद्भव कैसे होता है और जी है कैसे परीक्षा में आता है, तो हम लोग कैसे चुटकी में धरेंगे। तो देखिए, मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रिक्स से कैसे मारेंगे। इस सेशन का नाम है रामबाण। ठीक, तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो देखिए, पहले समझते हैं डिटेल्स, तब आगे बहुत सारा प्रास्टिक करेंगे और बस अपना यह जितना प्रास्टिक करेंगे हम तब बनाइए करेंगे और आप लोग भी बनाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग बोर्ड से जो बोर्ड में पूछा गया है वो वाला सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, मेरा बताने का मतलब है, पहले चल रहे हैं, देखिए चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या, तत्सम। पहले तत्सम की रीति समझते हैं। तत्सम, तत्सम के संधि विच्छेद कीजिए। तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम मतलब कहने का मतलब तत् मतलब उनका, कैसा, समान, सम से समान, तत् माने उनका समान। ठीक ना, किसका समान अभी बताएंगे, किसका समान। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है तद्भव। तद्भव के हम कैसे संधि विच्छेद कर सकते हैं। तद्भव के तत् प्लस भव, भव मैंने क्या होता है, होना। भव मैंने होना, जिससे उत्पत्ति होता है, जिससे उत्पत्ति होता है, होना ना। तो किसके समान होगा। पहला यदि तत्सम, तत् के तत् प्लस सम, तत् मतलब उनका, सम माने समान, उनके समान। तो किसके समान होगा, संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान। ये क्या, इससे किसके समान होगा, संस्कृत के समान होगा। मैंने कहने का मतलब संस्कृत में जो भी शब्द आएगा वो सब हमेशा क्या रहेगा, तत्सम। और जो संस्कृत के जो हिंदी आएगा ना, जो संस्कृत से हिंदी होता है वो सब क्या होता है, हिंदी में जो आएगा, इससे संस्कृत से निकल के हिंदी में समझिए, मतलब कि हिंदी में जो अर्थ देगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर संस्कृत में लिखे पुत्र, पुत्र, ठीक, इसका पुत्र के क्या कहा जाता है, बेटा। तो बेटा कौन है, तत्सम है कि तद्भव। तो आ जाएगा बेटा, बेटा क्या हो गया, तद्भव, और तत्सम में पुत्र हो गया। तो देखिए, पुत्र को संस्कृत में पुत्र कहा जाता है और बेटा को हिंदी उसका अर्थ होता है ना जी। तो इसी प्रकार आपको समझना है कि जो संस्कृत के समान दिया रहेगा शब्द वो हमेशा तत्सम होगा, और जो हिंदी उसका दे रहा है वो तद्भव होगा। तो देखिए, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसमें पहचानने के लिए। दूसरा का पॉइंट है, यदि आपको किसी शब्द में, आपको यदि किसी छ तरह ज्ञान दिख जाए, वो हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, बस 3 पॉइंट। यदि किसी शब्द में आपको 6 तरह ज्ञान दिख जाए, वो कौन सी मारिएगा आप लोग, तत्सम। अधिकांश देखिए, जैसे में कहिएगा कि 6 तरह सर परीक्षा, आपको कुछ नहीं देखे तो 6 लग गया, यहाँ पर लग रहा है ना 6, ये वाला चौथा जैसे में 6 नहीं, 11 लोग में का 6 जो होता है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा, तो कौन सा है परीक्षा, कौन है, तत्सम के तद्भव, तो तत्सम हो जाएगा। फिर देखिए चैत्र, चैत्र देखिए तो त्र आ गया, वो माघ फानो ऐसे नहीं गिना जाता है, वही है चैत्र। तो देखिए तो त्र आ गया, तो कौन सा इति हो गया, तत्सम हो गया। अब फिर एक और देखिए, जैसे मान ज्ञान, ज्ञान कौन, देखिए ज्ञान हो गया, ज्ञान कौन हो गया, इसमें समाप्त नहीं, कौन हो गया, तद्भव के तत्सम, तत्सम हो गया। और एक 3 पॉइंट, एक मतलब एक और इसमें देखिए, जब ए वाला स और ए वाला स रहता है ना, तो मान लीजिए इस दोनों स में अधिकांश मतलब 100% में से 80% मतलब हमेशा माना जाता है क्या, तत्सम माना जाता है। जैसे में मान लीजिए इसको हम कह दिए अंश, अंश
तो अंश में कौन कौची है, तत्सम है तद्भव है, तो तत्सम हो जाएगा। अधिकांश देखिए इसमें बता दिए 2 पॉइंट, एक की छात्र ज्ञान की और दो बदौलत शब्द आप लोग को याद रखिए। ये वाला भी हो सकता है, जैसे मैं ए भी सुने हैं, मान लीजिए यहाँ पर हो गया पुष्प, होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कौची हो गया, ये हो गया तत्सम। ठीक, बहुत सारा प्लास्टिक करवाएंगे, थोड़ा आप समझिए। अल्लाह एक लास्ट पॉइंट तीसरा क्या है, तो देखिए जैसे में आप लोग तीसरा पॉइंट है इसका तीसरा पॉइंट तत्सम का पहचानने का नियम। या आपको कहीं पर मान लीजिए ए वाला रहो, ऐसे वाला रहो, चाहे ए वाला रहो, चाहे ए वाला रहो, आपको तीनों दिखाई दे दे, तो आप क्या मारिएगा हमेशा, तत्सम। जैसे अहिला रहो, जैसे यहाँ पर रहोगा, फिर यहाँ पर ऊपर लड़ा होगा, और फिर नीचे वाला यहाँ पर होगा, तो आप लोग हमेशा इस प्रकार के कभी दिखाई देगा शब्द किस शब्द में, तो एक कैसे मारिएगा, तत्सम मारिएगा। ठीक, और इसका पहचान क्या है, तद्भव का पहचान है, मान लीजिए क्या, तो एक पहला क्या है कि जो संस्कृत का हिंदी होता है ना, हिंदी में और जैसे अर्थ निकलता है हिंदी में, देखिए पुत्र के बेटा कहा जाता है, तो एक तो हिंदी में हो गया, और दूसरा का पॉइंट इसमें केवल 2 पॉइंट है, जो चंद्र बिंदु हो, क्या हो, चंद्र बिंदु हो। जैसे में मान लीजिए चांद, क्या हो गया, तद्भव 5, क्या होगा, इस सब जितना चंद्र बिंदु रहेगा वो कौन सा कौची हो जाएगा, तद्भव, क्या हो जाएगा, तद्भव। और इसका पहचान केवल 3 होता। अब देखिए कहिए इससे सर बताइए तो, कार्य कौन सा कौची हो गया, तत्सम या तद्भव। आप लोग का 2 गुना ऑप्शन है, ए आई बी, तो बताइए तो कार्य क्या है, अरे ऊपर र आने लगा तो कौन हो जाएगा, तत्सम, क्या हो जाएगा, तत्सम। और बहुत सारा है, और मान लीजिए जैसे में अब इस पे कीजिएगा, अब फिर एक बाद हो जाएगा, देखिए इसमें अनुक्रम देखिए तक आगे तो कौन कौची हो गया, ये भी क्या हो गया, तत्सम, क्या हो गया, तत्सम। तो देखिए आप लोग उतार रहे हैं, उतार लीजिए, ये बहुत सारा पॉइंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और इसके बाद और हम लोग प्लास्टिक करते हैं इस पर। तो देखिए मैं मिटाने वाला हूँ, और आप लोग के बीच अब मैं डिटेल्स जितना बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल, तो अब हम बता रहे हैं, उस पर प्लास्टिक करवा रहे हैं। तो देखिए इसी पर एग्जाम में सबसे ज़्यादा अब पूछ रहा है, यही पॉइंट्स है। इसमें देखिए एक बार फिर से इक्वल कर दे रहा हूँ, तत्सम के तुर दिए संधि पीछे तत् प्लस सम, तत् मतलब उनका, और सम माने समान, किसके समान, संस्कृत के समान। जो संस्कृत में लिखा हुआ रहेगा तो कौन सी हो जाएगा, कौन सा, तत्सम हो जाएगा। और फिर तद्भव, तद मतलब तद और प्लस भव, तो भव माने होना, जिससे उत्पन्न होना। ठीक है, जैसे हिंदी संस्कृत से हिंदी उत्पन्न होता है ना जी, तो इसी प्रकार जैसे पुत्र लिखा है तो पुत्र कौन सा कोची हो जाएगा, एक में तत्सम हो जाएगा। अब बेटा जो बोलते हैं तो बेटा क्या हो जाता है, तद्भव। और यदि दूसरा का पॉइंट बताए कि यदि किसी आपको शब्द में छात्र ज्ञान और इसके बाद और याद रखे हाई वाला स वाला, फिर दोनों स है, तो ये अधिकांश जो इसी पर आता है। जैसे मैं मान लीजिए 6 का परीक्षा, चैत, ज्ञान और अंश, पुत्र, ये सब आ गया, वो क्या हो गया, तत्सम हो गया। अब इसका पहला पॉइंट हिंदी में था, दूसरा का पॉइंट चंद्रबिंदु, क्या, चंद्रबिंदु। तो अब देखिए बहुत सारा प्लास्टिक करते जा रहे हैं, बस केवल आप लोग अब प्लास्टिक कीजिए। अब देखिए निकाल दे रहे हैं इसके समान। अब फिर हाँ एक तीसरा पॉइंट तत्सम का है, जो यहाँ पर रहो, ऊपर रहो, चाहे यहाँ पर रहो, होता है ना जी। तो ये सब ऐसा लौकेगा रहा तो आपको क्या मारिएगा, तत्सम, फर्स्ट मार दीजिएगा। तो अब देखिए हम क्वेश्चन, अब जो शब्द लिख रहे हैं आप लोग बताते जाइएगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, आप लोग बोलिएगा। रात्रि, रात्रि कौची है, तत्सम है तद्भव। रात्रि, अरे सर तो छत्र ज्ञान वाला बता थे, तो आ गया तो क्या हो जाएगा, तत्सम, तत्सम। ठीक, आप बताइए रात क्या हो गया, रात। देखिए तो रात क्या है, रात्रि से निकल के आया, संस्कृत हो गया रात्रि, यही क्या हो गया,
हिंदी तो रात को रात में क्या हो जाएगा? तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। अब बोलिए चांद। अरे सर तिथि बताए थे चंद्र बिंदु वाला, तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। मान लीजिए क्या हो जाएगा? तद्भव हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ पर पुत्री, क्या हो जाएगा? पुत्री क्या हो जाएगी? छत्र। ये भी लोग छत्र वाला। आंख मूंद के मार देंगे डायरेक्ट सेकेंड में, एको ठो तिथि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक। अब इसके कह दे बेटिया, इसका पुत्री की क्या कहा जाता है? बेटिया कहा जाता है ना, तो बेटिया में कुछ हो जाएगा? तद्भव। ठीक, बहुत सारा है और मान सकते हैं आप लोग। मान लीजिए ऐसे किया जाता है अंश, जो ऊपर वीडियो देखे ऐ लस्सा हो गया तो अंश, अंश में कौन सी हो जाएगा? तत्सम। ये वाला स हो गया तो ठीक। देखिए हम बोले थे ना, यदि आपको ए वाला स और ए वाला स लोग के तो आप लोग क्या मारिएगा? अधिकांश यह होता है क्या? तत्सम। क्या होता है? तत्सम होता है। तो क्या मारिएगा आप लोग? तत्सम। देखिए यहाँ पर बता दिए हैं तत्सम। देखो अंश लिखा है ना, तो कौन सी हो गया? तत्सम। ए वाला स हो गया तो क्या हो गया? तद्भव हो गया। अब देखिए एक और है धरित्री। धरित्री क्या हो गया? धरती। धरित्री में क्या हो गया? तत्सम। तत्सम। ठीक। आय धरती क्या हो गया? तद्भव। तद्भव। अब एक और देखिए अग्नि। अग्नि क्या हो गया? तत्सम। तद्भव। तत्सम। अग्नि के आग कहा जाता है ना जी, तो आग क्या हो गया? तद्भव। तद्भव। देखिए प्लास्टिक हो रहा है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास बहुत सारा था। अब बताइए यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्र, तो क्षेत्र क्षेत्र क्या बोलते हैं? खेती। बताइए क्षेत्र क्या हो गया? तत्सम। तत्सम। खेती तद्भव। तद्भव। ठीक। और बहुत सारा मान लीजिए अब अछू। अछू। अछू में क्या होता है? आँख। क्या होता है? आँख। तो अछू क्या हो गया? आप लोग का ये हो गया तत्सम। आँख क्या हो गया? तद्भव। तद्भव। क्यों? चंद्र बिंदु वाला बताया तो क्या मारेंगे? यहाँ पर क्या है? तद्भव हो गया। ठीक। देखिए यहाँ इसको बताए थे पिछला, पीछे ही थे। फिर और बहुत सारा है। देखिए और भी काट रहे हैं। यत्र। यत्र। यहाँ बताइए यत्र में कौन सी है? त्रवला गया, छत्रवला तत्सम। यहाँ चंद्र बिंदु है तो क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया? एक और लीजिए। हम कहने का मतलब कि अब यहाँ पर तत्र लिखिए। तत्र। बस केवल आप लोग का थोड़ा मीनिंग नहीं याद होगा, लेकिन आप लोग समझिए कि जैसे लगा है त्रव तो क्या हो जाएगा? ये बताइए। तत्सम हो गया। अब एक आप लोग लिखिए नृत्य। क्या हो गया? देखिए ये वाला बताए थे ना, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला चाहे ये वाला भी तो क्या आ जाएगा? तत्सम। ये भी तत्सम हो जाएगा। और नाच क्या हो जाएगा? तद्भव। नाच तद्भव हो गया। नाच क्या हो गया? तद्भव। और मान लीजिए देखिए यहाँ पर सर्प। सर्प क्या हो गया? देखिए ऊपर होने लगा, क्या हो गया? सर्प मैंने तत्सम। सर्प क्या हो गया? सर्प की गीति क्या होता है? सांप। सांप तो संस्कृत शब्द है, तो क्या हो गया? तत्सम।
ये क्या है? तद्भव। ये चंद्र बिंदु है तो तद्भव हो जाएगा ना, तद्भव हो गया। और देखिए बहुत सारे इधर पॉइंट, आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेस्ट होइएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास बहुत सारा है। आप देखिए क्वेश्चन, अंधकार, अंधेरा, क्या? अंधकार और अंधेरा। तो अंधकार देखिए कौन सी हो जाएगा? अंधकार तत्सम। अंधेरा चंद्र बिंदु वाला है तो क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक। और बहुत सारा देखिए और था मेरे पास, एक था चक्रवात, चक्रवात। देखिए तो ये वाला आ गया, र वाला नीचे रन है ना इसमें जी, चक्रवाती कौन सी हो गया? ये हो गया आप लोग का तत्सम। चकवा क्या हो गया? तद्भव। क्या हो गया? तद्भव। और देखिए बहुत सारा है, चंद्र, हाँ चंद्र, तत्सम। ठीक। चांद हो गया, चंद्र में क्या हो गया? तत्सम। तत्सम। ये में क्या हो गया? तद्भव। तद्भव। ठीक। और देखिए मेरे पास बहुत सारा एक जगह है, बहुत सारा। और मान लीजिए आप एक और लिख दिए, आभूषण, आभूषण। देखिए तो हम बताए थे आभूषण, ये वाला स रहेगा तो क्या मारेंगे? ये वाला स बताए थे ना तुमको, उसमें एक्स्ट्रा तत्सम। ये वाला स हो जाएगा तो क्या मारिएगा आप लोग? तत्सम। तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। यही लिखा रहता है ऐसे, आभूषण, ये वाला क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ देखिए, भौरा, बताइए भौरा में कौन सी है? तद्भव है तत्सम। चंद्र बिंदु है तो क्या हो जाएगा? तत्सम। ठीक। आप भौरा के भ्रम बोलते हैं, भ्रम। तो देखिए र हो गया यहाँ पर तो क्या मार देंगे? तत्सम। ठीक है। और देखिए आप लोग के, और आप लोग देखिए ग्राम, क्या है? ग्राम। ग्राम को क्या कहा जाता है? गांव। तो देखिए ग्राम में क्या है आप लोग बताइएगा? ग्राम, र वाला गया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ये तत्व। तत्सम। गांव क्या हो गया? तद्भव। तद्भव। ठीक। और आप बस आपकी सेशन यहीं तक रहेगी, और आप लोग के अब होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के आंसर जरूर दीजिएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए दे रहे हैं आप लोग का। मान लीजिए हाँ, पत्थर ले लीजिए। अच्छा मान लीजिए पक्षी बताइएगा, तो पक्षी क्या हो जाएगी? मान लीजिए पक्षी, तो पक्षी में क्या होगी? तत्सम है तद्भव? तत्सम। बताइएगा। तत्सम। और बताइए, और देख रहा हूँ दूर हो रहेगा, इसमें बताना है आप लोग का। तत्सम हो गया, तद्भव, दो ऑप्शन है आप लोग का। और ले लीजिए हाँ, क्रमांक, इसमें भी दो ऑप्शन है, तत्सम और तद्भव। बस आज की सेशन यहीं तक है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग का आज की जितना बताया हुआ, जितना आज की सेशन में बताया, उस सब आप लोग का बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आई होप ऐसा करता हूँ कि आप लोग को जितना बताएं उतना आप लोग का माइंडिंग में घुस जाएगा। तो आज की सेशन यहीं तक एंड करते हैं। लव यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।